आपकी जिद ने हमारे बच्चे की हत्या कर दी। माफ़ कीजिएगा माँ जी, आपकी बहू के मरी हुई संतान पैदा हुई है। नर्स बाहर आ उषा जी से बोली, क्या? और मेरी पत्नी कैसी है? उषा जी की बजाय उनके बेटे ऋषभ ने पूछा। वो अभी बेहोश है। असल में बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी करवाने के चक्कर में उन्होंने पहले ही बहुत कष्ट सहे, फिर ऑपरेशन का दर्द भी झेलना ही पड़ा। पर अफसोस उसके बाद भी उनकी झोली खाली ही रही। नर्स उषा जी की तरफ देखती हुई अफसोस से बोली और वहां से चली गई। देख लिया माँ, आपने अपने जिद का नतीजा। क्या होता अगर ऑपरेशन हो जाता? कम से कम सुरभि ऋषभ की पत्नी माँ बनने का सुख तो पा जाती, पर आपकी जिद ने हमारे बच्चे की हत्या कर दी। ऋषभ दुख और गुस्से में अपनी माँ से बोला, बेटा, मैं तुम्हारी और सुरभि की गुनहगार हूँ। मैं नहीं जानती थी ये सब होगा। मुझे लगा डॉक्टर पैसा बनाने के लिए ऑपरेशन बोल रहे हैं, जबकि सुरभि को बच्चा होने का दर्द तो था। उषा जी आंखों में आंसू ला बोली। ऋषभ कुछ नहीं बोला और कुर्सी पर बैठ सिर पीछे टिका आंखें बंद कर ली। क्या कहूँगा सुरभि को, कैसे संभालूंगा? कितनी खुश थी वो, कितने अरमान सजाए थे हमने इस बच्चे को लेकर। कल जब अस्पताल आए थे तब भी सुरभि दर्द के बावजूद चहक रही थी। जब डॉक्टर ने बताया कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब भी वो हंसते हुए तैयार हो गई थी। पर तब माँ ने कहा, नहीं, आप नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कीजिए। अरे, ऐसे 1 घंटे में आपने कैसे निर्णय ले लिया, जबकि बच्चा पैदा करने में तो पूरी पूरी रात गुजर जाती है। माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए। आपकी बहू और बच्चा दोनों कमज़ोर है। हमें ऑपरेशन करना ही होगा। मिस्टर ऋषभ, आप पेपर पे साइन कर दीजिए, डॉक्टर ने समझाया। नहीं बेटा, तू साइन मत कर, और आप कम से कम कोशिश तो कीजिए थोड़ी, उषा जी बोली। माँ, जब वो बोल रही है ऑपरेशन जरूरी है तो करने दीजिए ना। ऋषभ पेपर हाथ में ले बोला, नहीं नहीं नहीं, ये सब उनके चोचले होते हैं। तू इनके जाल में मत फंस, वरना पैसा तो पानी की तरह बहेगा ही। बहू का पेट कटने से परेशानी होगी, वो अलग। सुबह तक देख लेते हैं, देखियो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, उषा जी बोली। ऋषभ माँ की बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ी, और फिर सुबह सुरभि की हालत खराब होने पर उसे ऑपरेशन की अनुमति देनी ही पड़ी। आपकी वाइफ को होश आ गया है, आप मिल लीजिए। ऋषभ की सोच को लगाम लगाती नर्स की आवाज़ सुनाई दी। ऋषभ लपक कर सुरभि के पास पहुंचा। ऋषभ, ये लोग मेरा बच्चा नहीं दे रहे, मुझे इनसे बोलो ना कि एक बार मुझे मेरा बच्चा दिखा दे। ऋषभ के अंदर जाते ही सुरभि बोली। ऋषभ समझ गया, अभी बच्चा खोने की बात सुरभि को नहीं पता है। अजीब स्थिति हो गई ऋषभ की। अगर पत्नी को बच्चा खोने की बात बताता है तो पत्नी के खोने का भी डर है, और नहीं बताता है तो से उसके सवाल के जवाब देगा। उसकी आंख में आए आंसुओं को उसने रोक दिया और मुस्कुराकर बोला, अरे बच्चा अभी आईसीयू में है। आईसीयू में क्यों, वो ठीक तो है? सुरभि संकित नज़रों से ऋषभ को देख बोली, बिल्कुल ठीक है, बस इम्तिहान उसे वहाँ रखा है। मैं अभी देख के आ रहा हूँ उसे, तुम आराम करो। सुरभि उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। थोड़ी देर बाद दवाई के असर से सुरभि सो गई तो ऋषभ बाहर आकर बैठ गया। अजीब विडंबना है, अपने बच्चे की मौत का शौक भी नहीं मना सकता मैं, क्योंकि बीबी को संभालना है। मर्द को कितना कुछ देखना होता है, और ये जमाना उसे कितनी आसानी से पत्थर दिल बोल देता है। ये सोचते हुए ऋषभ की आंखों में आंसू आ गए। सर जल्दी चलिए, आपकी पत्नी किसी की नहीं सुन रही है। ऋषभ जो बैठा बैठा ही नींद के आगोश में चला गया, अचानक नर्स की आगाज से उठा और सुरभि के कमरे की तरफ लपका।
सुरभि, क्या कर रही हो तुम? जानती भी हो? बिस्तर से उठने की कोशिश करती सुरभि से ऋषभ बोला। मुझे मेरा बच्चे के पास जाना है, वो भूखा होगा। सुरभि चिल्लाई। देखो सुरभि, तुम्हारा बच्चा अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आ जाएगा, तब तक तुम आराम करो। ऋषभ के कुछ बोलने से पहले वहाँ डॉक्टर आई और बोली। साथ ही उन्होंने सुरभि को एक इंजेक्शन दे दिया, जिसके असर से सुरभि कुछ पलों में सो गई। डॉक्टर ऋषभ को लेकर अपने कैबिन में आई। देखिए मिस्टर ऋषभ, सुरभि की हालत बहुत ख़राब है और अगर उसे पता लगा वो अपना बच्चा खो चुकी है तो मुझे डर है वो कोमा में न चली जाए। डॉक्टर बोली। ऐसा ना कहिए डॉक्टर, बच्चे को खो चुका हूँ, पत्नी को नहीं खोना चाहता। ऐसा ना कहिए डॉक्टर, बच्चे को खो चुका हूँ, पत्नी को नहीं खोना चाहता हूँ। ऋषभ रोते हुए बोला। डॉक्टर, आप क्या कहना चाहती है? ऋषभ बोला। पर क्या डॉक्टर? ऋषभ अधीरता से बोला। मुझे आपकी पत्नी को ठीक करने का एक ही उपाय नजर आ रहा है, अगर आप चाहे तो। डॉक्टर इतना बोल चुप हो गई। हमारे अस्पताल में अभी एक एक्सीडेंट केस आया है, जिसमें औरत 8.5 माह की गर्भवती थी। औरत की सास ससुर पति की मौत हो गई थी, जबकि औरत का भी बचना नामुमकिन था। हमने उस औरत की डिलीवरी करवाई ऑपरेशन से, पर डॉक्टर एक पल को रुकी, पर वो औरत एक बच्ची को जन्म दे चल बसी। अब उस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं, तो अगर आप चाहे तो। डॉक्टर ने ऋषभ की तरफ देखा। डॉक्टर, कौन कहता है उस बच्ची का कोई नहीं है? उसकी दादी, माँ, पिता सब है। तभी वहाँ उषा जी आकर बोली, जो शायद कुछ अनहोनी के डर से बाहर खड़ी सारी बात सुन रही थी। माँ, ऋषभ माँ की तरफ घूमा। हाँ बेटा, हम उस बच्ची को गोद ले लेंगे। सुरभि को उसका बच्चा मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी और मुझे मेरे गुनाह के बोझ से थोड़ी मुक्ति। उषा जी बोली। हाँ माँ, ईश्वर ने शायद उस बच्ची को जिंदा हमारे लिए ही रखा हो। डॉक्टर, आप हमें हमारी बच्ची से मिला दीजिए। गोद लेने की प्रक्रिया हम बाद में कर लेंगे। अभी वो बच्ची मेरी पत्नी के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। ऋषभ खुश होते हुए बोला। सुरभि जब नींद से जागी, सामने ऋषभ की गोद में उसकी बच्ची थी। सुरभि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऋषभ ने बच्ची को सुरभि के बगल में लिटा दिया। सुरभि ने बच्चों को देखा और मुस्कुरा दी। ऋषभ और उषा जी के भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऋषभ ऊपर की तरफ देख मन ही मन बोला, वाह भगवान, क्या खेल रचाते हो। अंधेरा करके जीवन में उम्मीद की डोर भी खुद ही पकड़ाते हो। किसी की मौत किसी के लिए जीवनदायिनी बनाते हो। सच में तुम्हारी लीला कोई नहीं समझ सकता। उधर उषा जी भी कुछ सोच रही थी। ईश्वर, तुमने मुझे अपने बेटे की नज़र में गिराने से बचा लिया, वरना सुरभि के बच्चे की मौत का गम मुझे न जीने देता न मरने देता। दोस्तों, हमें ज़िंदगी मौत के मामले में खुद हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माना कुछ डॉक्टर गलत होते हैं, पर सभी नहीं। यहाँ उषा जी और उनके परिवार की किस्मत अच्छी थी जो उन्हें बच्ची मिल गई, वरना एक परिवार आज बिखर जाता।